कोई भी वाजिद कुरैशी या मामा उनके तरफ से सहयोग होना चाहिए। सब चले गया, मेरा दुकान घर सब चले गया। अभी कल कोई पुरावा मांगा जाए तो हम लोग के पास कोई पुरावा बचा नहीं है, सब जल चुके हैं। पूरा घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। पीछे से आग लगी, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते गए, वहाँ कोई उसके घर में नहीं रहा। फिर वहाँ से आए, हम अपने बच्चे से कहा बच्चे का निकालो, नहीं जल्दी, फिर बच्चे निकाले। नमस्कार, मैं हूँ मुरारी पांडे, आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरीमरी के सेवक नगर के इस इलाके में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ समय पहले यहाँ पर एक भीषण आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। उन्हीं सभी तस्वीरों को लेकर हम आपको बारी बारी से सारी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास यहाँ पर खास तौर पर करेंगे। फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन जरीमरी का जो लास्ट वाला एंडिंग इलाका है, जो एयरपोर्ट के ठीक पीछे का है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पर न पहुँच पाने के कारण शायद एक बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर भी दमकल कर्मियों की मदद से और यहाँ के जो स्थानिक जो यहाँ के नागरिक है, खास तौर उन्होंने तत्परता दिखाई है, उस तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं टल गया। इन्हीं सभी विषयों पर हमने यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने इस आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पाया, उन सभी से उनकी भावनाएं भी हमने यहाँ पर जानी है। खास तौर पर जिनके घरों में आग लगी है उनका क्या क्या नुकसान हुआ, उन सभी विषयों पर हमने खास तौर पर बातें की। पूरा घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, पैसा दागीना सब चला गया। दुकान थी मेरी, पूरी दुकान जल गई, पूरी दुकान जल गई, बहुत हो गया, नुकसान हो गया। कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब चले गया। मेरा दुकान घर सब चले गया, बहुत सामान था बेटा। भाई ये मेरी मम्मी है, घर हम लोग का था। मैं यहाँ नहीं रहती, बम्बई रहती हूँ, लेकिन मुझे फोन आया कि बेटा आग लग गई बाजू वाले की वजह से और पूरा जल गया। और इन लोग ऐसे ही बस भागे निकल के। कपड़े पे भागी, ओढ़नी भी दूसरे की ओढ़ी हूँ, कुछ भी बचा नहीं, पैसा जल गया, पूरा बर्बाद हो गया। नहीं था, मैं सर चले गए थे काम पे, बच्चे लोग भी स्कूल चले, वो बेटी थी वो भी स्कूल चली गई है, वह काम पे सबको रहे, कोई नहीं था, ताला लगा था घर में। मेरा पूरा सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा मेरा। इनके घर में ही आग लगी, अब कोई नहीं था घर में, कोई नहीं था। पीछे वाले आके बताने लगे, घर जल गया, कुछ नहीं बचा, एक चीज नहीं बचा। वो हम लोग अकेले थे, जेवर और ऊपर अभी छत नहीं है। इनको पहली बात तो इनको रहने की कई सुविधा दे जाए, अभी इनको खाने पीने का कई सहयोग किया जाए। कोई भी वाजिद कुरैशी या मामा उनके तरफ से सहयोग होना चाहिए और इनको यहाँ से कई इनको घर मिलना चाहिए रहने के लिए। अभी ये कार रहेंगे, इनको रहने के लिए अभी छत नहीं है, इनको छत मिलना चाहिए। टाइम पे आग लगी थी जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड वगैरह भी आ भी नहीं पाई। अभी फिलहाल तो सभी का नुकसान हुआ है, यहाँ पर सभी का नुकसान हुआ है। नॉर्मली ये बेचारे बेहोश हो गए थे, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, 70 साल के लोग हैं। हम बोल रहे हैं कुछ नहीं बचा बच्चा। अभी सर मैं ड्यूटी पे थी, मेरी दोस्त यहाँ पे फोन करके कंपनी में बोली कि बहन तेरा घर में आग लगा, मैं भाग के आई हूँ। और यहाँ पे सर कुछ भी नहीं बचा कि यहाँ पे राशन पानी कुछ बचे, कपड़ा वपड़ा सब बचे, सब चला गया, कुछ भी नहीं। शिफ्टिंग चाहिए मेरे को, कुछ भी ना खाने का, ना पीने का, ना पहनने का, कुछ नुकसान हो गया, कुछ नहीं, सब जेवर जो आग लग गई इनके घर में, बाजू वाले आके बोले। अब मैं अकेले पड़ गई, कैसे क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं ले पाई। सब मुझे बोले जल्दी आ जा, आग इतनी जल्दी आग फैली कि पूछो मत। और फिर मैं सारा प्रूफ जल गया हम लोग का। प्रूफ जला और क्या क्या जला? जैसे सारा घर जल गया, एक कपड़ा नहीं जो बदन पे है वही बचा है, बाकी सब पूरी जल गई, कुछ भी बचा नहीं। मोबाइल, पैसा, सोना और टीवी, फ्रिज, जो भी था घर के अंदर एक भी चीज मतलब बचा ही नहीं है। जो भी था खाली सिर्फ एक बदन का कपड़ा ही बचा है, बाकी कुछ भी बचा नहीं। माँ का हार्ट का पेशेंट है, अभी सब उसमें ही जल गई, कुछ नहीं हम लोग लेके आते। और दवा लाने के लिए ही भेजे थे, वो एक जन मेरे से बात ही कर रहे थे, उतने में लोग भागे। आपका भी घर? मेरे घर के बाजू घर में कोई पेपर नहीं बचा है, सारे पेपर जल गए हैं और कोई चीज घर में बचा नहीं है। अभी कल कोई पुरावा मांगा जाए तो हम लोग के पास कोई पुरावा बचा नहीं है, सब जल चुके हैं। घर से बेघर हो गया है। प्रशासन को अब ये है कि हम लोग पे ध्यान दे। अब देखना है
कि जो प्रशासन है इस विषय को कितना गंभीरता से लेता है। देखा जाफर भाई ने जिस तरह से बताया कि इनके जो पुरावे थे, शिफ्टिंग का भी मामला यहाँ पर जरीमरी में चल रहा है, वो सभी के सभी पुरावे और साक्ष्य इस आगजनी में जलकर खाक हो गए। अब देखना है कि प्रशासन इन विषयों को कितना गंभीरता से लेता है। आने वाले दिनों में जो सरकारी सुविधाओं का लाभ सभी पुरावों के आधार पर दिया जाता है, अब इनके पास पुरावे ना होंगे तो सरकार इनके साथ कौन सा बर्ताव करेगी। खास तौर पर इन्हीं सभी विषयों पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी इनका नुकसान इस आगजनी की घटना से हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी प्रशासन को करनी होगी। इनके साथ खास तौर पर न्याय करना होगा। मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई चांदीवली जरीमरी से।